नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। आज मैं डीएमआईटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे कि डीएमआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम 10 अंगुली का फिंगर का 3-3 फिंगरप्रिंट लेते हैं। इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग से क्या पता चलता है उसके बारे में हम जानेंगे। काउंसलिंग में बच्चों के स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बताया जाता है। स्ट्रेंथ के आधार पर उसका लर्निंग पैटर्न, पर्सनालिटी, कैरियर के बारे में सजेशन दिया जाता है। जो वीकनेस आता है उसको दूर करने की रेमेडी बताई जाती है, तरीका बताया जाता है। कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको दूर किया जाता है। मेरे यहाँ एक वर्कशॉप होता है, उसके माध्यम से भी हम वीकनेस को दूर करते हैं, जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। रिपोर्ट में काउंसलिंग बच्चों के एज के आधार पर करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स बोर हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि 0 से 3 ईयर तक के बच्चों को क्या बताना चाहिए। उनके लर्निंग पैटर्न के बारे में बता देना चाहिए। उनका इनबॉर्न टैलेंट क्या है उसके बारे में बता देना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। चलिए जानते हैं कि चिल्ड्रेन जिनका एज 4 साल से 12 साल का हो उनको क्या बताना चाहिए। उनको लर्निंग पैटर्न बता देना चाहिए, उनके क्वोशिएंट के बारे में बता देना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि टीन एजर्स के बच्चों को क्या बताना चाहिए। उन्हें लर्निंग पैटर्न के बारे में बताना चाहिए, उनके क्वोशिएंट के बारे में बता देना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनका कौन सा ब्रेन कार्य कर रहा है। यहाँ पर बच्चे के कैरियर के बारे में भी पेरेंट्स को बता देना चाहिए और मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में भी डिटेल में जानकारी देनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि जो यंगर्स होते हैं उनको क्या बताना चाहिए। उनको भी लर्निंग पैटर्न, कैरियर, पर्सनालिटी, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बता सकते हैं। यंगर्स जो हैं उनका एज 20 से 25 साल माना गया है। इस एज के जो बच्चे होते हैं वह जॉब के लिए भी फॉर्म भरते हैं, इसलिए उनको यह भी बताना चाहिए कि वह किस जॉब में सक्सेस होंगे, किस क्षेत्र में वह सक्सेस होंगे। इसकी भी जानकारी उनको अवश्य देनी चाहिए। 25 से 50 साल के बीच के बच्चों को या पर्सन को, व्यक्ति को, वुमेन्स को हमें क्या बताना चाहिए। इस एज के लोग कोई न कोई जॉब या बिजनेस करते रहते हैं। उसके आधार पर उन्हें अपने जॉब में खुशी नहीं है या प्रॉफिट नहीं है तो क्या करें। ऐसे लोगों को काउंसलिंग में उनका परफेक्ट कैरियर या किस जॉब में जाएं उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वह खुशी खुशी अपने जीवन में सफल हो सकें और अच्छा इनकम कर सकें। यदि कोई लड़का लड़की अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी भी तरह विवाह करना चाहते हैं तो उन दोनों का डीएमआईटी करके काउंसलिंग में हम यह बता सकते हैं कि इस पेयर का जीवन सुखमय होगा या दुखकारी होगा। तो इस तरह पेयर का भी काउंसलिंग किया जा सकता है। यदि वो लोग शादीशुदा हैं और अपने पारिवारिक जीवन में परेशान हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, तो काउंसलिंग में
उनके लर्निंग पैटर्न के आधार पर उनके जीवन की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। उनके क्वोशिएंट के बारे में भी बताएं। ऐसे क्लाइंट को भरपूर समय दें और डिटेल में इनकी काउंसलिंग करें ताकि इनका जीवन सुखमय हो सके और परिवार अच्छे से चल सके। धन्यवाद। वेलकम मिस्टर अर्पित इन DMIT काउंसलिंग। योर लाइफ आर बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी ब्राइट। आपके रिपोर्ट में लेफ्ट ब्रेन 51.44%, राइट ब्रेन 48.56% है। अतः आप लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट पर्सन हैं। आप एक लॉजिकल पर्सन हैं। आपका मैथमेटिक्स साइंस में अच्छा इंटरेस्ट है, इसलिए आप मैथ और साइंस को पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह पढ़ना चाहिए। तो लर्निंग स्टाइल आपकी क्या होनी चाहिए। तो लर्निंग स्टाइल में हम देख पा रहे हैं कि विजुअल लर्निंग मतलब विजुअल आप हैं जो कि 37.12 है और ऑडिटरी 34.29% है और काइनेस्थेटिक लर्निंग 28.59% है। आपका विजुअल और ऑडिटरी दोनों अच्छा है, जिसमें कि विजुअल सबसे अच्छा। तो इस तरह आप दोनों मोड का उपयोग कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप विजुअल यूज करें, उसके बाद आप ऑडिटरी भी यूज कर सकते हैं। इस तरह आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और आप ड्राइंग बनाकर और मन में पढ़कर या ऑडिटरी होने के कारण, ऑडिटरी अच्छा होने के कारण आप अपनी ही बात को रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। इनका दोनों मोड अच्छा है, इसलिए पेरेंट्स को इन्हें आँख नहीं दिखाना चाहिए और तेज़ आवाज़ में डांटना नहीं चाहिए। इनके रिपोर्ट में इंटर और इंट्रा दोनों पर्सन अच्छा है। ये घर में रह के भी कार्य कर सकते हैं, बाहर का भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनका ये रिपोर्ट बहुत अच्छा है। इनका इमोशनल क्वोशिएंट और एडवर्सिटी क्वोशिएंट वीक है। इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं और ये प्रॉब्लम जल्द ही 10 दिन में सॉल्व हो जाएगा। इनका IQ और क्रिएटिव क्वोशिएंट अच्छा है। इस बालक की थिंकिंग स्टाइल कोग्निटिव है, अर्थात स्वयं प्रयत्न के द्वारा यह ज्ञान अर्जित करेगा। यह अपने ज्ञान व अपनी मान्यताओं पर गूढ़ विश्वास रखता है। यह चर्चा या विचार के दौरान स्वयं के मान सम्मान के लिए प्रयत्नशील रहता है। कभी कभी यह ज़रूरत से ज़्यादा अभिमानी हो सकता है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी का थिंकिंग स्टाइल अफेक्टिव है, यानी यदि ये नया विषय सीखना है तो उदाहरण या प्रयोग के द्वारा अच्छा सीख सकते हैं या उन्हें इसमें रुचि आती है और ये मौन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और सृजनात्मक शक्ति के साथ ये कार्य करते हैं। इनकी पर्सनालिटी डोमिनेंट यानी ईगल है। इस व्यक्तित्व के लोगों की तुलना ईगल से की जाती है। इस पर्सनालिटी के लोग हमेशा अवसर के तलाश में रहते हैं। जैसे ही उन्हें
कोई अवसर मिलता है उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। इन्हें गुस्सा भी अधिक आता है। ये महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी बालक हैं, इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, यानी ज्ञान लेकर पढ़ाई करके ये अपने लाइफ को, कैरियर को बना सकते हैं। इनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस दोनों बहुत अच्छा है, इसलिए जब इनको क्रोध आता है तो पेरेंट्स इन्हें या तो नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें दिखा सकते हैं, घुमा सकते हैं, या म्यूजिक सुनाकर इनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। इनका एडवर्सिटी कोशिएंट वीक है, अर्थात ये विषम परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, अर्थात ये जितना पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से इनका रिजल्ट नहीं आता है। यह परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस आता हुआ छोड़कर चले आते हैं। परीक्षा जब नज़दीक आता है तो ये कभी कभी बीमार हो जाते होंगे या घबरा जाते होंगे, पेट में दर्द होने लगता होगा और क्वेश्चन देखते ही याद क्वेश्चन इनके दिमाग से निकल जाता होगा। सब कुछ इनका अच्छा होने के बावजूद भी एडवर्सिटी कोशिएंट इनका वीक है, इसलिए ये अपने लाइफ में अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाते होंगे, अर्थात ये जितना पढ़ते हैं उस हिसाब से इनका परिणाम नहीं आता होगा। इसके लिए इनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का क्लास अवश्य करवाना चाहिए, ताकि इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। और ये जो प्रॉब्लम है, स्टेज फोबिया इनको होगा, स्टेज पर जाने से इनको डर लगता होगा, ये याद क्वेश्चन भूल जाते होंगे। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए इनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का क्लास करवाना चाहिए। जैसा मैं रिपोर्ट में देख पा रहा हूँ कि इनका EQ 28.68% है, जो 20 से कम होना चाहिए। अर्थात ये बहुत इमोशनल हैं, ये किसी भी बातों को, छोटी छोटी बातों को अपने मन में गांठ बांध लेते होंगे। छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा आता होगा, छोटी छोटी बातों में ये रोने लगते होंगे। यह लड़का बहुत भावुक है, इसलिए समाज में लोग इसको बहला फुसला सकते हैं। और यह जब गुस्सा करता है तो चूँकि म्यूजिकल स्किल, इंटेलिजेंस इसका बहुत अच्छा है, इसलिए इसको म्यूजिक सुनाकर क्रोध को शांत किया जा सकता है, या इसका नेचुरल स्किल भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसको कहीं पर टूर में पर्वत, झरना, पार्क या फुलवारी, इन सब जगहों पर ले जा सकते हैं, तो इसका गुस्सा शांत रहेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इस बालक के कैरियर के बारे में। इस बालक का कैरियर पढ़ने से बनेगा। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में म्यूजिक ले सकता है, चूँकि इसका नेचुरल स्किल अच्छा है, इसलिए यह BSc AG में भी जा सकता है। अपना कैरियर इंजीनियरिंग, CA एवं
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी बना सकता है। यह बालक महत्वाकांक्षी एवं दृढ़ संकल्पित है। यह जिस चीज़ का संकल्प लेगा उसे पूर्ण कर सकता है। यह टीम के साथ अच्छा कार्य कर सकता है। इस रिपोर्ट में जो कमियां पाई गई हैं उसको दूर किया जा सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन का मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं। जो भी कमी है वह दूर हो सकती है और आपका बच्चा सफल होगा। इसकी सफलता के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। आप के बच्चे का जीवन अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को यानी काउंसलिंग को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।